वक्त किसी के बांधे नहीं बन सकता और किसी के रोके रुक भी नहीं सकता। और यही वक्त जब हमें अपने पुराने समय पर ले जाए, हमारे पास्ट जीवन पर ले जाए, तो हमें एक ऐसा सुअवसर प्राप्त हो जाता है कि हम वहाँ पर जा कर के अपने जीवन को संवार सकें, जहाँ पर हमें मिस्टेक किया था, जहाँ पर हमने कमी की थी। आज हम उसी पर बात करने वाले हैं, एक ऐसे टाइम ट्रेवल मशीन की बात करने वाले हैं जो कि शनि से संचालित है। आपने देखा कि शनि देवता को सीधे सीधे हम ट्रेवल टाइम मशीन से इसलिए भी जोड़ रहे हैं कि शनि देवता कर्म के कारक हैं और साथ साथ इस जीवन में जो काल चक्र है उसके न्यायकर्ता, उसके कारक ही शनि देव माने गए हैं। इसलिए शनि देवता वो देवता हो गए जो हमें काल चक्र से जोड़ते हैं, अर्थात हमें पास्ट, अपने वर्तमान और फ्यूचर से जोड़ करके हमारे जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। आपने देखा कि यही शनि देवता आपके ठीक दूसरे भाव धन भाव पर आए हुए हैं और अभी जब 17 जून 2023 का वो दिन होगा जब यही वक्री स्थिति पर आ जाएंगे। इनका वक्री स्थिति पर आना आपके लिए बेहद जरूरी जानना इसलिए भी आवश्यक हो बन गया है क्योंकि ये आपके धन भाव पर वक्री हो रहे हैं। भाई धन की स्थिति क्या रहेगी और वो कौन सा इवेंट होगा जो सबसे ज़्यादा आपको इस 4.5 महीने के दरमियान आपको झेलना पड़ेगा, आपको प्राप्त होगा। ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट को समझिएगा। मेरा निवेदन है आपसे कि 1 सेकंड के लिए भी, 1 मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये आपके बेहद काम आने वाला है। तो देखते हैं 17 जून का वो दिन होगा जब ये रात अमावस्या का वो दिन होगा। अमावस्या की रात काली रात हो मानी गई है। शनिवार का दिन शनि का ही दिन है, वो भी काली माँ। शनि स्वयं काले हैं और काली माँ को प्रभावित करने वाले हैं। साथ में जिस टाइम पर ये वक्री हो रहे हैं 17 जून को, वो टाइम भी रात के करीब 11 बजे का होगा, अर्थात अर्धरात्रि के आसपास का समय होगा। ये सारा इवेंट कोई नॉर्मल नहीं है, ये इस जीवन पर, आपके जीवन पर इसका बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। क्या प्रभाव पड़ेगा इसी पर चर्चा करते हैं क्रम बाय क्रम। आइए, तो 17 जून से लेकर के 4 नवंबर का वो डेट होगा जिस समय पर ये वक्री रहेंगे। अब वक्री स्थिति तो बन गई, अब कहाँ पर बन रही है? तो ये वक्री स्थिति बन रही है आपके द्वितीय भाव पर। दूसरा घर वो स्थान हो गया जहां पर आपके धन है, आपके पैसे रखे हुए हैं, आपके बैंक बैलेंस है और साथ में यही स्थान आपके कौटुंबिक सुख का भी होता है। ध्यान रखिएगा, कोई भी ग्रह जब वक्री स्थिति में आता है अर्थात वो अपने फल को 3 गुना बढ़ा लेता है। मतलब एक पावर तो शनिदेव स्वयं राशि पर आए ही थे, आपके धन भाव पर आए ही थे और इनमें 3 गुना की वृद्धि हो जाना। आप ज्योतिष शास्त्र की अच्छी किताबों को पढ़िए, उसमें आपको जानकारी मिलेगा कि शनि जब वक्री होते हैं, जिस भाव पर होते हैं उस भाव के गुणों की 3 गुना वृद्धि करते हैं। यदि बुरे भाव पर भी पड़े हुए हैं या बुरा फल दे रहे हैं आपके कुंडली पे, तो वहाँ पर भी 3 गुना आपके उन न्यूनता को भी देने वाले हैं। परंतु आपको डरना नहीं है। आप इसे मकर लग्न के आधार पर देखें, सटीकता बैठेगी, मकर राशि के आधार पर देखें, उसमें भी सटीकता बैठेगी। परंतु मेरा मानना है यदि आप मकर लग्न के हैं तो ज़्यादा आपको सटीकता यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अब शनि वक्री हो रहे हैं, आपके यही समझना है कि यहाँ पर ये 3 गुना फल दे रहे हैं। ऑलरेडी ये आपके प्लस में है, मतलब 100% का रिजल्ट ये ऑलरेडी दे रहे हैं आपके जीवन पर। अब ये 3 गुना फल देंगे, मतलब 300% रिजल्ट आपके जीवन पर ला करके आपको लाभान्वित करेंगे। तो किसी भी प्रकार से पैसे से संबंधित यदि कोई संकट चल रही है तो उन संकटों का सामना हो करके ही रहेगा। शनिदेव वक्री स्थिति में है। हमारे बैंक में यदि हमारा आना जाना लोन को लेकर के है, कर्जों को लेकर के है, तो निश्चिंत रहें। इस 4.5 महीने के दौरान एक समय ऐसा भी ये समय लेकर के आएंगे जिस समय पर हम पैसे बैंक में जमा करने जाएंगे, हमारी ग्रोथ होगी, हमारी वृद्धि होगी। कैसे दूसरे भाव पर आकर के शनि आपको आर्थिक रूप से यहाँ पर वक्री हो रहे हैं, कैसे आपको आर्थिक रूप से यहाँ पर संपन्न नहीं बनाएंगे, ये हो ही नहीं सकता। अब यही वहाँ पर आप समझिएगा कि कहीं से भी यदि पैसे मिलने के आपको आसार थे, परंतु वो पैसे आपके दिन प्रतिदिन वो बढ़ते जा रहे हैं, कोई आपको देने वाला है, आपको दे नहीं रहा है, किसी कारण से वो टलते जा रहे हैं, डेट पर डेट होते जा रहा है, तो वक्री स्थिति मानिए कि 300 गुना आपको फल देगा। मतलब आप सोच सकते हैं कि आपके धन की स्थिति कितनी अच्छी रहने वाली है। सेम यही कंडीशन आपके
कौटुंबिक जीवन की है, पारिवारिक जीवन पर भी यहाँ पर वृद्धि देखने को आपको मिलेगी। अब बात करते हैं उस स्थान की जहाँ पर शनि की दृष्टि आ रही है। बड़े ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट को समझिएगा। शनि की दृष्टि पड़ रही है 1 2 3, शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके 4th हाउस पर, जो कि आपके घर का है, आपके कौटुंबिक जीवन के में, पारिवारिक जीवन के सुख खुशियों का है। इन स्थान पर इनका दृष्टि पड़ना, यदि आपको लगता है कि किसी कारण से मेरे घर नहीं बन पा रहे हैं, या कोई आप किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य कराना चाहते हैं और उन निर्माण कार्यों में यदि अनावश्यक से विलंब बनी हुई है, तो शनि देवता यहाँ पर दृष्टि दे रहे हैं। आपको वहाँ पर सर्वदा इस चतुर्थ भाव के एडवांटेज देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। 4th हाउस भूलना नहीं है, यही वो भाव है जहाँ पर शनिदेव की नीच दृष्टि है। 1 नंबर पर शनिदेव नीच के हो जाते हैं, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रयास भी हमें करना पड़ता है। आपको प्रयास करना है, आपकी मेहनत करना है, आपको आपकी प्रॉपर्टी के लिए कैसे मुझे प्राप्त हो। यदि नॉर्मल ढंग से नहीं होता है तो उसमें ज़्यादा आप एफर्ट लगाइए, ज़्यादा मेहनत कीजिए, ज़्यादा प्रयास कीजिए, लोगों से मिलिए, कोई उपाय कीजिए, क्योंकि प्रॉपर्टी आपके हाथ में आना तय है। इस 4.5 महीने में कोई विशेष इवेंट आपके लाइफ में प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ हो सकता है। अब इनकी 7वीं दृष्टि की बात करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इनकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव का है का भाई, तो अष्टम भाव तो हो गया रुकावट का, समस्याओं का, परंतु आपको भूलना नहीं है शनि देवता अष्टम भाव के कारक माने गए हैं, उस भाव के कारक हैं। यहाँ पर शनि देवता पूरे 2.5 साल तक रहेंगे। 2.5 साल तक आपके जीवन में धन की वृद्धि करेंगे, भूलना नहीं है। किसी प्रकार से यदि आप आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, पारिवारिक समस्या से जूझ रहे हैं, या शारीरिक समस्या से जूझ रहे हैं, इन सब से मुक्ति मिलना है। शनि कौन है? तो शनि हमने पहले भी बताया था कि शनि डिले करने वाले हैं। धीरे धीरे आपके जीवन में उन्नति होगी तो भी धीरे धीरे, कमी आएगी तो भी धीरे धीरे। लेकिन अभी जो वक्री स्थिति में इनके 4.5 महीने का जो समय है, 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक, इस दरमियान ये गति फास्ट हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी, और उसी तीव्रता को सिद्ध करते हुए यहाँ पर आपके जीवन में परिवर्तन कैसे नहीं करेंगे। अष्टम भाव भाई हमारा परिवर्तन है, हमारे जीवन में जो परिवर्तन हमको देखने को मिलता है यही अष्टम भाव है। और सबसे मजे की बात तो ये हो गई, इस भाव के कारक भी शनि देवता है। भाई मेरा जो घर है और उस घर में मेरी दृष्टि पड़ेगी तो मैं अपने घर को कैसे खराब करूंगा, यही समझिएगा। तो यहाँ शनि देवता धन भाव से देख रहे हैं, और धन भाव से सीधे दृष्टि इनके परिवर्तन भाव पर है। कैसे जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन का एक दौर इस 4.5 महीने में कोई ना कोई एक ऐसा बेस आपको निकल करके सामने आएगा। अब यदि आपके पैसे कहीं फंस गए हैं तो ये फंसाहट का भाव भी आपका अष्टम भाव है, और धन भाव से शनि देवता देख रहे हैं। मतलब एक प्रकार से पैसों की यदि कहीं पर फंसाहट है, उस पैसे की रिकवरी करने के लिए भी एक अच्छा समय इन 4.5 महीने में आप मान सकते हैं। आपको प्रयास करना है, आपको मेहनत करना है कि आपके पैसे निकल पाएं। यदि आपको किसी को पैसा देना है तो भी आप यही समझिए कि शनि देवता आपको ऐसी कैपेबिलिटी आपके अंदर भर देंगे कि आप उन पैसों को अच्छी तरह से मैनेज कर पाएं, और कम से कम अपनी जो कर्जे हैं, जो उधारी हैं, उनको आप छूट पाएं। अब यहाँ से इनकी 10वीं दृष्टि की बात करते हैं। तो ये हो गया 7 8 9 10। 10वीं दृष्टि इनकी सीधे लाभ भाव पर जा रही है। भाई शनि की दृष्टि धन भाव से लाभ भाव पर जाना, इससे अच्छा कॉम्बिनेशन क्या होगा। एक तरफ तो ये धन है और दूसरी तरफ ये लाभ है, तो धन लाभ, यही समझिए बस। तो धन लाभ की स्थिति यहाँ पर सर्वाधिक बनती है। इस वैसे पूरे 2.5 वर्ष तक ये समय रहेगा, परंतु इस 4.5 महीने में उस धन लाभ की प्रवृत्ति को ये काफ़ी बढ़ा देंगे। आपको लग रहा है कहीं पर से यदि मुझे धन, मैं जितने लायक हूँ, मेरी जितनी क्षमता है, मुझे मेरे लायक, मेरी जो क्षमता है, मेरी जो शक्ति है, उसके कैपेसिटी के अनुसार मुझे धन नहीं मिल पा रहा है, तो आप यकीन मानिए शनि देवता आपको वहाँ पर ला करके खड़ा कर देंगे, जहाँ पर आप एक अच्छा खासा अपने मेहनत का मूल्य आपको प्राप्त करने को मिल सकता है। यही वो स्थान है जो आपको लोगों से जोड़ता है। इस समय पर आप देखिएगा अधिकतर आप लोगों से जुड़ेंगे, लोगों से जुड़ करके आप ज़्यादा मेहनत करेंगे, और लाभ के लिए, धन लाभ के लिए आप ज़्यादा प्रयासरत रहेंगे। धन के भी वृद्धि की बात करें तो आपको समाज से जुड़ने पर ही आपको धन प्राप्त होगा। भूलना नहीं है, शनि की दृष्टि, 10वीं दृष्टि जहाँ पर पड़ती है वो ऑलरेडी वो भाव कर्म कारक बन जाता है आपके लिए। कारण कि 10वां भाव जो हमारी काल पुरुष की कुंडली है, उसमें 10वां भाव के जो अधिपति हो जाते हैं वही तो शनि देवता हैं।
अब शनिदेव अपने कारक भाव पर जब दृष्टि देंगे तो कारकत्व की वृद्धि करेंगे, अर्थात आपका सबसे ज्यादा कार्य, सबसे ज्यादा आप मेहनत कहाँ करेंगे, आपके दसम भाव पर करेंगे, मतलब आपके 11वें भाव पर, जहां पर शनि की 10वीं दृष्टि जा रही है, मेहनत के अनुरूप सफलता देने का एक अच्छा स्रोत। अब दसम भाव आपकी कुंडली की बात करते हैं, इस लगन की बात करते हैं, तो दसम भाव कहेगा कर्म का, कर्म के बाद ही आता है लाभ। तो आपने कर्म तो कर लिया, अब लाभ प्राप्ति की आवश्यकता है। लाभ के लिए, आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, जो भी आपकी इच्छाएं रह गई हैं, आपको लगता है कि मैंने इसके पहले बहुत कार्य किया, मेरी इच्छाएं पूर्ति नहीं हो रही हैं, शनि देवता आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए यहाँ पर बाध्य होते हैं, आप ये समझिए। अब बात करते हैं उस पॉइंट को जिससे में आप समझ पाएंगे कि आपको टाइम ट्रेवल मशीन का एक सुंदर सुयोग्य अवसर कब मिलेगा। तो शनि जहाँ पर बैठते हैं उससे ठीक एक घर पीछे भी इनका रिजल्ट भी प्राप्त होता है। मतलब ये धन भाव पर रह करके धन भाव का रिजल्ट देंगे, परंतु आपको लग्न का भी फल देंगे। अब ये देखिए, लग्न पर शनिदेव आ गए हैं, आप ये सोचें, अब वो 7.5 का जो दौर आपको प्रारंभ हुआ था, कुछ समय के लिए, इस 4.5 महीने के लिए, उन 7.5 के दुष्प्रभाव से आप ये मानिए कि मुझे थोड़ी सी मुक्ति मिली है। अब ये जब लग्न पर प्रभाव देंगे, ये लग्न हो गया, यहाँ पर हमने बनाया एक ट्रेवल टाइम मशीन, ये बन गया है। अब यहाँ पर ये ट्रेवल टाइम मशीन है और आप इसमें सवार हैं लग्न पर। अब कहीं देखिए, टाइम टेबल मशीन का मतलब ही हो गया कि हमें पास्ट में ले जाना। तो शनिदेव यहाँ हैं, एक घर पीछे ले जा रहे हैं, मतलब 11 में है तो 10 में ले जाएंगे। मतलब हमको फिर से वो पुनरावृत्ति करनी है जो हमने पहले किया था। यदि पहले हमने कोई गलती किया था तो उस गलती को सुधार करने के लिए ये टाइम टेबल मशीन आपको उस स्थान पर ले जाएगा, वो स्थान जहां पर आपने बहुत प्रॉफिट प्राप्त किया था, परंतु आज आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। तो आपको इस 4.5 महीने के दौरान उस स्थान को देखने को मिलेगा, उस स्थान पर जाने को मिलेगा, उस स्थान से कुछ अच्छे संबंध बनाने को मिलेगा, जहां पर आपको टाइम ट्रेवल मशीन लेकर के जाएगा। वक्री स्थिति अर्थात एक घर पीछे का इवेंट होना, आपके लाइफ में भी एक घर पीछे का इवेंट होगा। इस दरमियान जो सबसे अच्छी बात है, आपके व्यक्तित्व में निखार आना प्रारंभ हो जाएगा। माना जाता है एक अच्छा व्यक्तित्व यदि किसी के पास हो, बोलचाल का अच्छा, बोलचाल की क्षमता जिसकी अच्छी हो, रूप रंग जिसके अच्छे हों, और साथ में सबसे बड़ी बात तो हो गई जिसके हृदय अच्छे हों, अपने आप वो व्यक्ति सारे संसार को जीत सकता है। तो आपके हृदय में, आपके लगन में, आपके शरीर में ही शनि देवता आएंगे। ऑलरेडी इस भाव को कैसे बिगाड़ करेंगे। जहां तक आयु की बात है तो शनि देव जिस भाव पर वक्री होते हैं उसके एक घर पीछे का वो अच्छा रिजल्ट देते हैं। इसका मतलब आपके आयु भी यहां पर एक सेफ स्थिति में आ गए हैं। किसी प्रकार से कोई बहुत ज़्यादा मेजर अगर स्वास्थ्य समस्या है तो उसमें भी आपको अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। भूलना नहीं है, ये शनि देव आपके लगन के ही मालिक हैं और लगन पे ही, मतलब लगन पे ही इनका टाइम टेबल मशीन का प्रभाव है। मतलब फिर से आपके जीवन में यदि किसी प्रकार से समस्या है, उन समस्या को निपटाने में, उसके समस्या से बाहर निकलने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। 17 जून से लेकर के 4 नवंबर का ये डेट। अब कैसे इस शनि के प्रभाव को और ज़्यादा अच्छा बनाया जा सके, तो टाइम टेबल मशीन कहाँ पर है, आपके लगन पे है। तो सबसे पहले तो अपने आप पर आपको ध्यान देना है। एक अपने आप मतलब शरीर भाव पर आए हैं, आपके शरीर में आपके कोई पीड़ा है, कोई कष्ट है, उसकी निवृत्ति के लिए ध्यान दीजिए। किसी कारण से शरीर हमारा यदि आकर्षक नहीं दिख रहा है, उस पर आप ध्यान दीजिए। क्यों? क्योंकि हमने पहले की वीडियो में बताया था कि शनि जहाँ पर होते हैं उस भाव पर हमारी ड्यूटी होती है। तो भैया इस टाइम पर 4.5 महीना आपके शरीर पर आपकी ड्यूटी है। टाइम टेबल मशीन आपके शरीर जो सुंदरता, जो शारीरिक बनावट आपकी बनी हुई थी, उसी बनावट को आप लेकर के आइए। आप ऐसा मानिए कि हमको शरीर पर काम करना है। कैसे? योगा करना है, व्यायाम करना है। इन 4.5 महीने में अपने आप को आप फिट रखिए और यही वो परिणाम होगा जब अपने आप फिट रखते हैं, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं, कुल मिलाकर के लग्न पर ध्यान देते हैं। तो यही शनि आपके जीवन में जब ये मार्गी होंगे 4.5 महीने के बाद, तब वो सोचिए जरा वो क्या क्या ला करके आपके लाइफ में नहीं देंगे। अब इस शनि को अच्छा बनाने के लिए क्या करें, तो देखिए कुटुंब भाव पर, आपके धन भाव पर शनि देवता आए हुए हैं। तो इनको एक्टिवेशन में लाने के लिए आप चाहे ना चाहें एक बार बैंक घूम के जरूर आएँ।
कोशिश कीजिए कि आपको पैसे जमा करने के लिए बैंक जाना पड़े, वो अच्छा माना जाएगा इस वक्री काल में। और ये नियम बनेगा भी, इस 4.5 महीने में आपके बैंक में पैसे जमा होंगे ही होंगे, कोई अच्छा निवेश होगा ही होगा, अच्छे पैसों का के कार्य आपके जीवन पर ये संचालित होंगे ही होंगे। परंतु यदि किसी कारण से आप बैंक नहीं जा पाते, पैसे जमा करने के लिए, निकाल पाने के लिए बैंक में घूम के आ जाइए। बैंक का भाव हमारा धन भाव है, हमारी संचित पूंजी हमारा धन भाव है। जो आपने पैसे जमा किए हैं उसको देखिए, उसको मैनेज कीजिए, बैंक में जाइए, वहाँ घूम करके मात्र आ जाने से शनि के आपके इस वक्री प्रभाव को आपने एक्टिवेशन में ले आया और यही आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन को ला करके आपके जीवन पर रख देगा। अब अगला उपाय जो आपको सबसे अच्छा आपको लाभ दे सकता है, धन लाभ दे सकता है, वो हो गया है अमावस्या के दिन का व्रत रखना। माना जाता है अमावस्या का दिन पितरों का दिन होता है और सीधा सीधा शनि से कनेक्ट है। शनि देवता शनिवार के दिन अमावस्या तिथि को ही ये वक्री हो रहे हैं, इसलिए पूरे इस 4.5 महीने में मुश्किल से 4 या 5 अमावस्या ही आएंगी। तो इन अमावस्या तिथि का आप व्रत रख सकते हैं तो व्रत रखिए। किसी कारण से यदि व्रत नहीं भी रख पाते हैं तो आप उस दिन कम से कम किसी ब्राह्मण को भोजन कराइए, किसी भूखे को भोजन कराइए, किसी ज़रूरतमंद को वस्त्र दान कीजिए, किसी को पानी दीजिए, किसी को जूते चप्पल दीजिए, गर्मी का समय है। या वैसे भी आपको इस वक्री काल के समय पर सदैव दूसरों का हित करना आपके कौटुंबिक और आपके आर्थिक दोनों जीवन को आपको उन्नत बना सकता है। उम्मीद है कि आप सबने इसे समझा है, सबने इसे जाना है। यदि आपको मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो तो अपना लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन करते हैं अगले आगामी जीवन में और अच्छे से कार्य करने के लिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।